राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पर सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की। राज्य कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सेना के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। तो आपको बता दें कि कोरोना पर सरकार का मंथन जारी है और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बता दें लगातार कोरोना के केस झारखंड में बढ़ रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। बताते चले कि रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पर सीएम हेमंत सोरेन की बैठक खत्म हो चुकी है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सेना के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने कल से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है। कल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानें को छोड़ सारी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ 4 घंटे तक ही खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। वहीं 50% कर्मचारी को ही बैंक में आने की अनुमति होगी। मीटिंग के बाद एसएलबीसी ने ये आदेश जारी किया है। ये फैसला 30 अप्रैल तक के लिए है और समीक्षा के बाद आगे का निर्णय होगा। वहीं एटीएम और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होंगी। वहीं कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। कल से झारखंड में लॉकडाउन लग रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस बीच एटीएम और डिजिटल बैंकिंग भी प्रभावित नहीं होगी। चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन का ढुलाई शुरू कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने की जानकारी ट्वीट कर दी है। लिखा है कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए वहां भी यह ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में ऐसी और ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। झारखंड में कल से लॉकडाउन लागू करने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन की टीम ने बैठक कर इसे लेकर रणनीति बनाई। जानकारी के मुताबिक आईआरबी, सैप के साथ साथ जिला बल के करीब 3000 जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करवाएं। इसके लिए जितनी हमारे फोर्सेज यहाँ पे तैनात हैं, जो भी हमारी फोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो पीसीआर में हो, थाना में हो, इसके अलावा अन्य जगहों से भी हमें फोर्स प्राप्त है, उन सभी का एक ही काम है, यह जो गाइडलाइन है उसका अक्षर से अनुपालन कराना, जिससे कि लोग जो हैं, जो एक कोरोना की महामारी जो बढ़ी हुई है
उसको कम किया जा सके, लोगों में एक सुरक्षित और स्वस्थ जो माहौल है उसका संचार किया जा सके। तो बता दूं कि हम लोग सभी जिला प्रशासन के साथ और सरकार के साथ एकदम सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर में। और हम लोगों ने तो जबकि मांग भी की कि समय को देखते हुए ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये बहुत ही आवश्यक है, तो ये लोगों की जनहित का मुद्दा है और हम बिल्कुल इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी भी जो बैठक हुई, जो क्लैरिफिकेशंस हम लोगों को दिए गए हैं अपने मेंबर्स को देने के लिए, वो हम लोग अपने मेंबर्स को मैसेज के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से जरूर पहुंचा देंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर झारखंड में कल से लॉकडाउन लगने वाला है। उससे पहले ही रांची के सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, वहीं दुकानों के भी शटर डाउन हैं। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन, हालात बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन जैसे। झारखंड में रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश है। 22 अप्रैल से 7 दिनों के लिए यानी 29 अप्रैल तक हेमंत सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लेकिन कोरोना ने लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोगों ने सेफ्टी के लिए पहले ही सेल्फ लॉकडाउन कर दिया है। तस्वीरें रांची के अपर बाजार की है। इस वक्त हम रांची के अपर बाजार इलाके में हैं और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी हर तरफ आपको दुकानों के शटर डाउन ही दिखेंगे और सभी दुकानों के बाहर ताले लगा दिए गए हैं इस सूचना के साथ कि 25 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। रांची वासियों ने भी लॉकडाउन के हेमंत सरकार के फैसले का समर्थन किया है। लोगों का भी मानना है कि इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन सरकार को कर देनी चाहिए थी, लेकिन लॉकडाउन नहीं की सरकार ने, लेकिन ऐसो अपना मन से ही लोग ऐसो बंद कर दिए हैं। वो अच्छे काम किए हैं। तो सरकार ने भी घोषणा कर सरकार भी घोषणा कर दी है। सरकार लेट से की, लेकिन अच्छे काम किए हैं सरकार भी। आप सहमत है? सहमत है। इससे कोरोना का चैन टूटेगा? हाँ, चैन टूटेगा। कम से कम ऐसो घर में सुरक्षित तो रहेंगे लोग। इस सरकार को तो इससे पहले ही ये घोषणा करना चाहिए। अब तो देख ही रहे हैं किस तरह कोरोना इस संकट घड़ी में इतना फैला हुआ है, जिससे आदमी एक सांस तक नहीं ले पा रहा है, एक मुस्कुराहट तक नहीं रह पा रहा है। हमारा मोहल्ला, गांव, टोला जाके देखिए, हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में एक पेशेंट मिल रहा है। अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो सांस नहीं ले पा रहे। बस इस तरह केवल जीवन यापन हो रहा है। अगर 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन भी हम घर पे रहेंगे, उससे सबको घर में पता चल जाएगा कि हमको कोरोना है या है। अगर पब्लिक लोग मिल करके चैन को तोड़ना चाहे तो वो टूट सकता है, और अगर नहीं, अगर हम हैं फिर भी निकल रहे हैं उसके बाद भी, आपको 1 हफ्ता में तो रिजल्ट पता चल जाएगा घर में रहने के बाद ही, किसको फीवर है क्या है, वो अपने आप को जांच कर ही सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर गुरुवार से 29 अप्रैल तक देवघर का बाबा मंदिर भी बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन ने परिसर के दुकानों को बंद करा दिया है। जो भी आदेश है वो पालन कर रहे हैं और मंदिर यात्री वात्री जितने सब समझ रहे हैं, सभी लोग बात को मानने के लिए तैयार है। आप खाली देख रहे हैं कि अपने खाली हो गया, तो हमें लगता है कि जो भी आदेश है वो आदेश बहुत बढ़िया से, और मैं बाबा बैजनाथ और माता से कामना करता हूं कि उनका जो निर्णय, हमारे यहाँ का स्टेट का जो निर्णय बढ़िया से चले। अन्य जो भी बाहर से कोई भी व्यक्ति अन्य तरीके से जो चाहेगा तो हम लोग उस भीड़ को कभी भी, वो आदेश है और नियम में भी वही है कि हमको इसको बचाना है। ये हमारा खुद का भी, सबको बचाना है। घर में सब परिवार है, सबका बाल बच्चा, सबकी ज़िंदगी तय है। इस स्थिति में कैसे इतना बड़ा पहले भी हो चुका है, तो सब लोग मान रहे हैं इस बात को। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, जिसे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। मौजूदा हालात में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखना जरूरी है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना से निपटने को लेकर जहां कल से लॉकडाउन है, वहीं मरीजों की मदद को लेकर राजनीतिक दल भी आगे आ रहे हैं। जिलों में हमने हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन का हम लोगों ने डेस्क बनाया है। हर जिले में 5-6 डॉक्टर, कहीं 7 डॉक्टर, इस प्रकार से एक पैनल बना है जो जिनको आप दूरभाष से, मोबाइल से उनसे सलाह ले सकते हैं और वो सलाह देंगे आपको। उसी प्रकार से कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी घर में है,
उनको दवा की ज़रूरत है, दवा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। यदि कोई भूखा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी घर तक भोजन खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करेगी। बीमारी से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, उन लोगों को यथासंभव सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री से तालमेल है। हेल्थ मिनिस्टर भी कांग्रेस का श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं और जहां कहीं असुविधा अगर समझ में आएगी कार्यकर्ताओं को, उनके माध्यम से अगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो बन्ना गुप्ता जी इसको देखेंगे। ये जो महामारी है, विपत्ति है जनता के सामने, उसको हर तरह से मदद करने के लिए जगह जगह पर टीम बनाएंगे और जो विभिन्न तरह की किल्लतें पैदा हो रही हैं, कहीं पर ऑक्सीजन का, कहीं पर बेड का, तो इन सारे मामले में हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। इस कार्यालय से भी हम लोगों ने एक इस तरह का काउंटर बनाने की योजना बनाई है जिसमें विभिन्न तरह की जो समस्याएं इस कोरोना के कारण से होंगी, उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ता डील करेंगे, उसको मदद करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना काल में झारखंड में अव्यवस्था फैली है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार आत्मविहीन सरकार बताते हुए राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया है। की प्रक्रिया है वो अब बेड उपलब्ध नहीं है। भाई पेशेंट को जानकारी होना चाहिए कहां बेड है, नहीं है तो वो भी सरकार प्रकाशित करे। वही उसका एक व्यक्ति खड़ा होकर के शाम को प्रेस में बताए, उसी आधार पर लोग वहां पर जाएंगे। अब क्या है कि किसी परिवार में कोरोना हो गया तो गाड़ी निकाल करके हर दरवाजे हर हॉस्पिटल घूम रहा है। 100 को ढोने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को आप उपयोग कीजिए, सरकार किराया दे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सरकार के कान में इन बातों का कोई ध्यान नहीं, उनकी आत्मा नहीं है। और जिस सरकार की आत्मा विहीन सरकार है उसको जनता उचित समय में जवाब देगी। जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।